बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं दीरपुर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दीरबाला, लवारी टनल और गिरदनवाह में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम पुलिस और मुतल्लिका इदारों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में लवारी टनल रोड हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बहाल है और ट्रैफिक की रवानी जारी है। DPO दीरबाला जफर अहमद खान की हुसूसी हिदायत पर SDO सर्कल दीर अख्तर अली ने लवारी टनल का दौरा किया और बर्फ हटाने के अमल का जायजा लिया। पुलिस और मुतल्लिका इदारे मशीनरी के जरिए सड़क को बर्फ से साफ करने में मसरूफ हैं ताकि मुसाफिर को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। दीरबाला पुलिस के जवान लवारी टनल में मुसाफिरों और सियाहों की मदद और रहनुमाई के लिए तैनात हैं और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी मदद फराहम की जा रही है। तमाम मुसाफिरों और सियाहों से गुजारिश है दौरान सफर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। फिसलन और हादसात से बचने के लिए स्नो चेन का लाजमी इस्तेमाल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख इब्रार अफजल के बेटे शेख तैयब इब्रार के वलीमे की तकरीब सियासी इज्तिमा बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी अली आसफ बग्गा और जुल्फकार अली भट्टी की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोदा के रहनुमा शेख इब्रार के बेटे शेख तैयब इब्रार की शादी की दावत वलीमा की तकरीब मुकामी शादी हाल में मुनक्कद हुई, जिसमें अजीज़ो कारब के अलावा सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी अली आसफ बग्गा, जुल्फकार अली भट्टी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तस्नीम अहमद कुरैशी, साबिक चेयरमैन PHA सरगोदा महमूद बख्श गिलानी, साबिक जूनियर नाज़मीन फयाज अहमद ओठी, डॉक्टर फारूक हैदर, सीनियर सहाफ़ी राना असलम शाहीन, राना अशरफ, राव राहत अली खान, हामिद खान, राजा एहसान, राना एजाज, शेख अली खुरम, राव हसन, शहजाद अहमद कुरैशी, सैयद इफ्तार हुसैन शाह, राना कमर, सदर PP सरगोदा, हामिद अजीम खान, राना आमिर खान, अल्ताफ अहमद शाहीन, ज़िशान अली हैदरी और दीगर दोस्त अहबाब ने भरपूर शिरकत की और शेख इब्रार अफजल के बेटे के लिए नेक तमन्नों का इजहार किया। बहुत ही अहम खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला बार बार निशानदेही करने के बावजूद कोई सुनवाई न हो सकी। आरिफवाला बाहरवाला मोड़ से सिटी रोड की असर नो तमीर एक तरफ तो खुशी, दूसरी जानब फकत 1 किलोमीटर से भी कम का रोड शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। गुज़िश्ता रोज कई माह से ताहीर का शिकार धूल और मिट्टी से शहरियों का सांस लेना भी मखाल। धूल और मिट्टी से शहरियों का दमा जैसी बीमारी में मुबतला होने का खदशा। आस पास के रहायशी और दुकानदार शदीद अज़ियत से दो चार। शहरियों ने वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से रोड के मुतालिक नोटिस लेते हुए रोड की फौरी तमीर के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया है। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना फिरोजवाला वली हसन पाशा की अपनी टीम के खमरा इलाका भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 5 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजमान हजरत अल्लाह वल्द हाजी अहमद कोम पठान साकन पठान कॉलोनी फिरोजवाला के कब्जा से 2 किलो चर्स, मोहम्मद नवीद वल्द रहमत अली कोम जट साकन हाकी तहसील फिरोजवाला के कब्जा से 2 किलो चर्स और हिजरतुल्लाह वल्द अब्दुल जान सकना फिरोजवाला के कब्जा से 1200 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। डिस्ट्रिक्ट रोपर जहांगीर अली आबरू गोटकी कादरपुर पुलिस ने 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब दीपालपुर के रहायशी मोहम्मद हसन वलीद अहमद लोहार को चिकन फार्म पर काम करने के बहाने अगवा करने का मंसूबा बनाया गया और इसे बरवक्त कादरपुर भेज दिया गया और नसरुल्लाह कांद्रानी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया है। काले की मंडी महकमा माहौलियात के अफसरान ने काले की मंडी के मेन बाजार का दौरा किया और ममनुआ बारीक शॉपर्स के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानों पर छापे मारे गए जहां से बड़ी तादाद में बारीक शॉपर्स कब्जे में ले लिए गए, जबकि मुतअद्दिद दुकानदारों को मौके पर जुर्माने भी किए गए। महकमा माहौलियात के तर्जुमान के मुताबिक बारीक प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर हुकूमत की जानिब से मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है क्योंकि ये माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बायस बनते हैं। इन शॉपर्स की वजह से न सिर्फ गंदगी में इजाफा होता है बल्कि नकासियाब के मसाइल भी पैदा होते हैं जो शहरियों के लिए मजीद मुश्किलात का सबब बनते हैं। महकमा माहौलियात के अफसरान ने दुकानदारों को हदायत की कि वो फौरी तौर पर बारीक शॉपर्स का इस्तेमाल तर्क कर दें और माहौल दोस्त मुतबादिल बैग अपनाएं। इनका कहना था कि आइंदा किसी भी दुकान पर बारीक शॉपर्स पाए गए तो मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर शहरियों से भी अपील की गई कि वो माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करें और प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाएं। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि अगर अवाम इस मसले के हल के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे तो शहरियों को गंदगी और माहौलियाती आलूदगी से महफूज बनाया जा सकता है। महकमा माहौलियात की जानिब से ये मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मजीद अमल में लाई जाएगी। अवामी आगाही के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि माहौल दोस्त आदात को फ़रोग़ दिया जा सके और मुल्क को प्लास्टिक आलूदगी से पाक बनाया जा सके।
शेखपुरा से खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे ओवन न्यूज शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा वैन रिक्शा से टकराकर खेतों में उलट गई। हादसा मीरा दरबार काला हताई रोड पर पेश आया। हादसे में 7 अफराद जख्मी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने तमाम जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी अफराद की शिनाख्त शबाना तारक 45 साल, आसफ 35 साल, सोनिया जात 40 साल, अहमद आसफ 4 साल, अब्दुल्ला आसफ 10 साल, मुनव्वर बीबी और कुबरा आसिफ 40 साल से हुई। कराची से हमारे क्राइम रिपोर्टर कराची आपदा परवीन बाचकानी के मुताबिक मलीर बार एसोसिएशन पर एक सवालिया निशान। कब तक वकीलों की बदमाशियां चलेंगी? मलीर में एक और ब्लैकमेलर वकील माजिद खिची सामने आ गया। जराये के मुताबिक माजिद खिची एक ब्लैकमेलर वकील है। क्लाइंटों से पैसे लेकर इनके केसों में नहीं जाता। अगर कोई भी क्लाइंट इसको कुछ बोले तो उनको ब्लैकमेल करता है और कोर्ट में जूनियर लड़कियों को दोस्ती के नाम पर ब्लैकमेल करता है और हर वक्त शराब के नशे में रहता है। इस तरह के वकील की वजह से मोअज़्ज़ज़ सीनियर वकला की बदनामी होती है। मलीर बार और सिंध बार काउंसिल से दरख्वास्त है इस वकील माजिद खिची के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत इजलास फूड मार्केट कमेटी, म्यूनसिपल कमेटीज, इंफॉर्मेशन समेत इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अहदेदारान की शिरकत। रमज़ान मुबारक के पुरमसरत मौका पर शहरियों को अशिया ज़रूरियात सस्ते दामों पर मुहैया करने के लिए सूबा भर की तरह ज़िला नारोवाल में भी ज़िले हेडक्वार्टर पर रमज़ान सहूलत बाजार लगाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। रमज़ान सहूलत बाजार में सब्जी, फ्रूट, करियाना, चिकन, गोश्त, दालें और अंडों समेत 16 अशिया ज़रूरिया बाजार से कम रेट पर दस्तयाब होंगे। इन 16 अशिया ज़रूरिया के अलावा इन बाज़ारों में आटा और चीनी के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि रमज़ान मुबारक के मौका पर तहसील की सतह पर भी रमज़ान सहूलत बाजार लगाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर और कंट्रोलर सिविल डिफेंस सैयद हसन रजा की सरबराही और सिविल डिफेंस ऑफिसर आसम रियाज वालहा की ज़ेर निगरानी शहरों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और शहरी दफा के मजबूत इंतजाम के हवाले से महकमा सिविल डिफेंस की टीमें दिन रात कोशां। सिविल डिफेंस बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए तहसील जफरवार के इलाका मुमताज़ पोस्ट 116 विंग के नज़दीक से एक अदद हैंड ग्रेनेड वजन 500 ग्राम बरामद करके इसको फौरी तौर पर नकारा बना दिया। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर भर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों की भरमार। अब्दुल्ला चौक, केवल वाली पुल, बस्ती, मिठू रेलवे फाटक और दीगर इलाकों में मिनी पेट्रोल पंपों की भरमार। शहरियों, अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों का साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस अहम तरीन इशू पर मुतलका हुकाम की चश्मपोशी समझ से बालातर है। शहरी, अवाम, समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों का मुतलका काम से मिनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। शुजाबाद शहरी, अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रहायशी आबादियों में काम मिनी पेट्रोल पंप बड़े सान्हे का अंधिया देने लगे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क भर में पहले भी इन मिनी पेट्रोल पंपों के बाइस कई हादसात रोनमा हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुतलका इदारे मिनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। शहरी, अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों का मजीद कहना था कि ऐसा लगता है मुतलका हुकाम शहर भर में किसी बड़े सान्हा के मुंतज़िर हैं। शहरियों, अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के मुतलका लोगों का हुकाम से शहर भर में कायम मिनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद थाना सिटी की हदूद में कुछ माह कबल इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। बस्ती दाद के रहायशी मुलज़िम मोहम्मद आसिफ पहवड़ वाल्द मोहम्मद हनीफ ने मासूम बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुलज़िम आसिफ हनीफ पहवड़ के लवाहकीन ने बच्चे के लवाहकीन के साथ मिलकर सेशन जज की अदालत में राज़ीनामा भी पेश किया था, जिसको जज ने मानने से इनकार कर दिया था और तरीही अल्फाज इस्तेमाल किए। खौफ खुदा खाओ, मासूम बच्चे से ज़्यादती करते हो और राज़ीनामा पेश करते हुए शर्म नहीं आती। एडिशनल सेशन जज नदीम हसन, एडिशनल सेशन जज नदीम हुसैन, एडिशनल सेशन जज नदीम हुसैन ने मुलज़िम आसिफ हनीफ पहवड़ को मासूम बच्चे से जिनसी ज़्यादती साबित होने पर उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। एडिशनल सेशन जज नदीम हुसैन ने मजीद लिखा, जुर्माने के पैसों की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद और 50,000 रुपये बच्चे को अदायगी के पाबंद होंगे। शहर भर की एडिशनल सेशन जज नदीम हुसैन की दुआएं तहफ़्फ़ुज़ तंजीम तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ शहरियान के सदर इमरान अतारी ने सेशन जज को राज तहसीन पेश किया। इस तरह की सज़ा माशरे का तवाज़ुन बरकरार रख सकती हैं। सज़ा से क्राइम में कमी वाक़या हो सकती है।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के तहत होने वाले 3 रोज़ा रंगारंग स्पोर्ट फेस्टिवल का नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में इफ्तिताह कर दिया। तलबा तालबात से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 रोज़ा स्पोर्ट गाला का अहतमाम किया है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी वो मनसूबा है जिसमें नौजवानों को जदीद तरबियत से खेलने का मौका फराहम होगा। इस मनसूबे को बनाने के जुर्म में इमरान खान ने मुझे 2.5 माह कैद में रखा और मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाया बल्कि इस मंसूबे के फंड बंद करके 5 साल काम को रोके रखा, जिससे इसका बाकी मंदा काम जो 80 करोड़ की लागत से मुकम्मल होना था अब इसका तहमीना तकरीबन 2.25 अरब तक पहुंच चुका है, जो इस मुल्क के गरीब अवाम टैक्सों की सूरत में अदा करेंगे। लेकिन हम पुरुमीद हैं इसी साल हम इसका बाकी मंदा काम मुकम्मल करके नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी को पाकिस्तान में खेलों का एक ऐसा जदीद मरकज़ होगा जहाँ पर मुस्तकबिल के अरशद नदीम इंशाअल्लाह होंगे और जहाँ पर मकामी नौजवानों को ही नहीं बल्कि मुल्क के नौजवानों को इस खेल की सहूलत को अपनी तरबियत और सलाहियतों को दिखाने का मौका मिलेगा। लोकल्स गेम के अलावा हमारे कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी टीमें भी इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ आकर खेलेंगे। तमाम विजन यही है कि नौजवान को तालीम की स्किल्स और स्पोर्ट की बेहतरीन सहूलियात और मौके फराहम किए जाएँ। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद स्टेट एरिया यूसी 75 जंगल बेड़ा हल्का पीपी 214 खोए रितेवाला मलक हाजी मोहम्मद सन मरहूम के इसारे सवाब के लिए कुलखानी के प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ दावत कलाम पाक से किया गया जिसमें हमदो नात शरीफ पेश की गई। खिताब मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान आफ गेलेवाल वाले ने किया और दीगर उलमाए कराम ने भी तकरीर की। प्रोग्राम में सियासी समाजी रहनुमा हल्का पीपी 214 के मलक असद मंजूर डोमरा, चेयरमैन यूसी 77 अब्दुल मजीद माजिद, सदर राब्ता कमेटी चौधरी गुलाम अब्बास, जनरल सेक्रेटरी राब्ता कमेटी नज़ीर अहमद खान मुगर, राना तनवीर आसम भट्टी, मलक कैसर थीम, महर असलम, जावेद खान, रियाज खान, साबिक MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहजाद मकबूल भट्टा, सैयद अब्दुल्ला शाह मशहदी, मलक सेठ इसहाक और कसीर तादाद में इलाका के दोस्त अहबाब ने शिरकत की। आहर में मलक असद मंजूर डमरा, मियाँ शहजाद मकबूल भट्टा और बरादरी के रिश्तेदारों ने दस्तारबंदी की और अहले खाना से ताज़ियत की जिसमें मलक हनीफ सन, मलक इमरान सन, मजहर अब्बास सन, मलिक जफ़र सन, मलिक अल्लाह नवाज सन, डॉक्टर नियाज अहमद, मलिक तारक सन, मलिक पहलवान और आखिर में मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराई गई। कराची मलीर से ON न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अलीशर की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर गुलशन हदीद में एहतजाजी रैली का इनेकाद। मलीर में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, शहीद ज़ाहिद मिरानी और गखर फाटक के आरफ ओतोरो को बेरहमी से कत्ल करने के खिलाफ और उनके कातलों को गिरफ्तारी के लिए बुध बाजार ग्राउंड से जिस्कम की काल पर रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत शहीद बशीर खान कुरैशी का बेटा GM कुरैशी, जिस्कम रहनुमा डॉक्टर इनाम सियाल, PTI रहनुमा सर उमैर, JUI रहनुमा माजिद जाजर, शहीद मिरानी का भाई अल्ताफ मिरानी, जिस्कम रहनुमा मुख्तार सोमरो, कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा इशफाक महर, असगर बागी, समाजी वर्कर लुत्फुल्लाह फलपोट्रो ने रैली की क़ियादत की। रैली में सिविल सोसाइटी और दुकानदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली बुध बाजार से सिंध चौक पर पहुंची तो रैली से रहनुमाओं ने खिताब किया। खबर शामिल करते हैं कराची से। इमरान अलीशर की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स जनरल इरफान अहमद मलिक की हदायत पर CEO कैंट बोर्ड फैसल ने एक्शन लेते हुए गैर कानूनी तजावीज़ात इंक्रोचमेंट के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है और सख्ती से अपनी टीम को अहकामात जारी किए हैं कि गैर कानूनी तजावीज़ात इंक्रोचमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की कोऑर्डिनेशन से मज़कूरा ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल भी पेश रहे। इस ऑपरेशन से अवामुन्नास और इलाका मुकीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के इस काम को सराहा है। इस ऑपरेशन में तमाम इलाका जात, गुलशन जमाल, गुलस्तान जोहर, ड्रग रोड, केंट बाजार, तारक बिन ज़ियाद सोसाइटी, KDA ऑफिसर सोसाइटी शामिल होंगे और तजावीज़ात के खात्मा तक रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा और किसी ने ऑपरेशन में रुकावट की तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमीर शरीफ से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद नईम सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ कच्ची आबादी गली नंबर 8 और 9 मकामी सियासतदानों और इंतजामिया की सुतीली माँ जैसे रवैये की भेंट चढ़ गई। अली मोहल्ला सरापा एहतजाज। कमीर शरीफ तफसीलात के मुताबिक कच्ची आबादी गली नंबर 8 की दहाइयों से सेवरेज के मिसाल से दो चार है। अलमिया तो ये है कि गली नंबर 8 में सेवरेज लाइन तो डाल दी गई लेकिन अभी तक ताखाल चलाई नहीं गई। सेवरेज लाइन 5 फुट पाइप के होज बंद पड़े हैं। हत्ता के कमीर शरीफ तमाम गली मोहल्लों में सेवरेज लाइन और टफ टाइल
लगा दी गई और अभी भी तरक्याती काम जारी और सारी हैं। मासवाई फिर कच्ची आबादी गली नंबर 8 के कमीर शरीफ का सबसे बड़ा मोहल्ला कच्ची आबादी मीठे पानी जैसी नेमत से भी महरूम है। आबादी में एक भी मीठे पानी का फिल्टर प्लांट मौजूद नहीं है। मीठा पानी ना होने की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। अहले इलाका ने मकामी MPA मलिक मोहम्मद अरशद अरबाब एहतियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक हिसास इदारे की पुलिस और कस्टम मुकाम के साथ कबू सईद खान में गुज़िश्ता रात बड़ी कार्रवाई। बैरून मुल्क से स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल और डीजल की एक बड़ी गाड़ी पकड़ ली। बरामद शुदा गाड़ी से तेल की मालियत 10 लाख से 15 लाख रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। ज़राए कार्रवाई कबू सईद खान में इस वक्त हुई जब गाड़ी बलूचिस्तान के रास्ते से कबू सईद खान से क्रॉस करके कंबर सिटी जा रही थी। ज़राए बरामद शुदा गाड़ी को कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम के हवाले कर दिया गया। गाड़ी में खुफिया डीजल की टंकियां फिट थी। ड्राइवर गिरफ्तार। मजीद गाड़ी के मालिक हाजी जफर बारीजो को गिरफ्तार करके हिसास इदारे सरगर्म। ज़राए खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल में मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों की गाजीवाल कॉलोनी और शक्करगढ़ में स्वीट्स यूनिट की चेकिंग। एक यूनिट की प्रोडक्शन बंद। स्वीट प्रोडक्शन यूनिट को भारी जुर्माना आयद। भारी मिकदार में ममनुआ स्टार्च, लिको, खुले रंग और रंग काट मौके पर तलब सफाई के नाकस इंतजाम और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इस्लाह तक बंद किया गया। प्रोसेसिंग एरिया में वाशरूम और खुले गटरों की मौजूदगी पाई गई। मिठाइयों की तैयारी में ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल किया जा रहा था। मेडिकल और ट्रेनिंग्स में दीगर अहम कार्ड भी अदम मौजूद पाया गया। फ्रीजर की इंतहाई हस्ता हालत, फंगस लगा ज़ेरे इस्तेमाल था। ममनुआ और एक्सपायर अशिया का मिठाइयों में इस्तेमाल मूजी अमराज का सबब बनता है। जालसाज माफिया के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरी अशिया की खरीद से कबल जाँच पड़ताल यकीनी बनाएं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के करीब गांव अल्लाह वसाइगो लगारी में 200 से ज़ायद बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। डहरकी के करीब गांव अल्लाह वसाइगो में 200 से ज़ायद बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में किसी भी किस्म की कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है, किसी भी वक्त गिर सकती है। स्कूल के अंदर ना कोई टीचर बच्चों को चौकीदार पढ़ाता है। स्कूल के बच्चे और अल्लाह वसाइगो गाँव के इलाका मकीन सरापा एहतियाज कर रहे हैं। स्कूल का कहना है कि स्कूल के अंदर सब सहूलतें मैसर कर दी जाएं ताकि हम तालीम हासिल कर सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।